हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ पदार्थ विज्ञान, जो कि है गुण निरूपण। और यहाँ से मान के चलिए आप एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आता ही आता है 10 मार्क्स का, ठीक है। और 5 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी मेजॉरिटी जो है रहती है वो आपकी 10 मार्क्स की रहती है, ठीक है। जिसमें से भी जो है गुणों के वर्गीकरण से चैप्टर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि हमारा है BMS मेडिको, जहाँ पर आपको फुल वीडियो लेक्चर प्लस उसके नोट्स सभी आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। सो सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुण शब्द की आती है निरुक्ति। याद करनी है आपको गुण शब्द की निरुक्ति। गुण आमंत्रण धातु से गुण शब्द की निष्पत्ति होती है, फिर निरुक्ति होती है, ठीक है। उसके बाद आपका है सेकंड नंबर परिभाषा और लक्षण। तो एक ही चीज़ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर श्लोक आपको ये याद करना है। ये आपके हर एक उसमें काम आ जाएगा। जब आप द्रवगुण भी पढ़ेंगे तब भी आपको जो है ये श्लोक काम आएगा। चरक पढ़ेंगे तब भी आपको ये काम आएगा। क्या बोला जा रहा है, समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुणा। मीन्स जो द्रव में समवाय संबंध से रहता है और चेष्टा रहित होता है उसको गुण कहते हैं। गुण द्रव में आश्रित होने से स्वतः निर्गुण और निष्क्रिय यानी कि क्रिया रहित होते हैं। अब मैंने आपको बताया था हमारा द्रव्य क्या होता है, जिसमें गुण और कर्म रहते हैं। कैसे, समवाय संबंध से, यानी कि एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। रहेंगे दोनों साथ रहेंगे, नहीं तो एक भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं और क्या चेष्टा रहित होते हैं, ये कोई चेष्टा नहीं करते हैं और हमारे निष्क्रिय होते हैं, क्रिया रहित होते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, और ये इसका लक्षण है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा है गुणों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखो, आप इधर राइट साइड में देखिएगा, यहाँ पर वैशेषिक दर्शन ने 17 टोटल गुण बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ठीक है। देन आपका संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत और आपरत। उसके बाद आपका बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। तो ये टोटल जो है 17 गुण बताए हैं। आपके में भी MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि वैशेषिक दर्शन ने कितने गुण माने हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा ही आता है कि चरक संहिता के अकॉर्डिंग गुणों का वर्णन करिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो जो आचार्य चरक हैं उन्होंने टोटल 41 गुण बताए हैं, और जो 41 गुण हैं उनका डिवाइडेशन किया है 4 पार्ट में, ठीक है। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट आ जाता है आपका सार्थक गुण, नंबर सेकंड गुरवादी गुण, नंबर थर्ड आध्यात्मिक गुण, और नंबर 4 परादी गुण। कौन कौन से हैं, सार्थक गुण, गुरवादी गुण, आध्यात्मिक गुण और परादी गुण। टोटल ये हमारे 4 तरीके के गुण बताए हैं, जिसमें टोटल 41 गुण है। और जो सार्थक गुण है उसमें हमारे 5 गुण आते हैं, गुरवादी गुण के अंदर हमारे 20 गुण आते हैं, आध्यात्मिक गुण के अंदर 6 गुण आते हैं, और परादी गुण के अंदर 10 गुण आते हैं। तो इन सभी का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 41। तो ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हर बार यहीं से यही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम जो है सभी का एक एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप में, ताकि जो पेपर में आप उसको लिख सको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्थक गुण की। एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, कभी कभी है सार्थक गुण के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, और कभी आपसे बोलेंगे कि लाइक वैशेषिक गुण लिखिए, ठीक है। तो ये इसके पर्यायवाची हैं, ये आपको याद रखने हैं कि वैशेषिक गुण लिख लीजिए, या फिर क्या कह देंगे कि इंद्रिय गुण लिखिए, ठीक है। या आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि अर्थ की गुण लिखिए। तो ये सभी इसके पर्यायवाची हैं, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि सार्थक गुण को ही वैशेषिक गुण बोलते हैं, इंद्रिय गुण बोलते हैं, और अर्थ गुण बोलते हैं। तो टोटल हमारे ये 5 होते हैं। कौन कौन से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हमारे वैशेषिक या इंद्रिय गुण या फिर अर्थ गुण या फिर सार्थक गुण कितने होते हैं, और इनके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताइए। तो हमारे 5 टाइप होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो देखो थोड़ा थोड़ा जान लो, आपको ये ऑलरेडी पता है कि हमारे जो पंच महाभूत हैं उनके हमारे क्या हैं, ये विषय हैं। तो नंबर फर्स्ट बात करते हैं शब्द की। तो शब्द में क्या है कि जिस
गुण को श्रोतेंद्रिय से सुना जा सके। शब्द को हम किससे सुनते हैं? श्रोतेंद्रिय से। ठीक है, तो जिस गुण को श्रोतेंद्रिय के द्वारा सुना जा सके उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये आपको इतना याद रखना है। और क्या लिखना है कि इसमें केवल क्या होता है? आकाश महभूत पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनके विषय होते हैं पंचमहाभूत के। तो इसमें हमारा कौन सा महभूत होगा? आकाश महभूत होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, और शब्द हमारे कैसे होते हैं? एक तो आपके ध्वनि टाइप में होते हैं, जैसे लाइक मान लो कोई भी गाना बजाना हो रहा है, जैसे ढोलक वगैरह हो गई या फिर गिटार हो गया, एक तो वो होते हैं जिसको ध्वनि बोलते हैं। और एक हमारा होता है वर्ड, यानी कि जो भी हम मुंह से बोलते हैं। तो ये हमारे शब्द के बारे में बताया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है हम ये पढ़ रहे हैं शब्द स्पर्श क्या है ये, मतलब किस किस लिए हम जो है पूछ रहे हैं। तो देखो क्या है, शब्द मतलब कि साउंड। तो साउंड देखो, आपने जब क्लिनिकल चीज़ें पढ़ते हैं तो आपने हार्ट साउंड के बारे में सुना होगा, जिससे नॉर्मल और एबनॉर्मल का पता चलता है। ठीक है, जो भी लंग्स के अंदर जो साउंड्स रहती हैं उनके बारे में पता चलता है। और जब एसाइटिस वगैरह हो जाता है, यानी कि पेट फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है, तो वहाँ पर भी जो है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, और शब्द अपने की जो पेशेंट आता है उससे बोल चाल के बात करते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग है। तो मैंने रिटर्न नहीं किया है, ये आपकी थोड़ी नॉर्मल चीज़ें समझने वाली हैं, आप खुद से भी ये चीज़ समझ सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा आता है स्पर्श। अब देखो स्पर्श हमारी क्या है? तो स्पर्श होता है हमारा केवल और केवल स्किन से। ठीक है, ये इसमें क्या है कि ये हम जैसे शब्द के बारे में जाना था कि ये श्रोतेंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव होता है। और ये हमारा क्या है? स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। ठीक है, स्पर्श इंद्रिय हमारी कौन सी? त्वचा है, इसका ज्ञान होता है। तो अब देखो, जो हमारा स्पर्श है, स्पर्श से क्या समझते हो? अब टच, टच कैसा हो सकता है? वो वैसा वाला टच नहीं, बैड और गुड टच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ कोल्ड टच, यानी कि शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुशीत स्पर्श। मीन्स जो आपका ये स्पर्श है, अब कभी कभी क्या होता है कि कोई फीवर का पेशेंट आया तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप करती है, ठीक है, गर्म हो जाती है। कभी कभी आप देखते हो कि एकदम से बॉडी ठंडी पड़ जाती है, तो ब्लड की जब कमी होती है। तो ये हमारे स्पर्श का ज्ञान किससे होता है? हमें स्किन से ही होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ इसको क्या दिक्कत है। और इसके अंदर देखो कौन कौन से महभूत पाया जाता है। इसमें आपको पृथ्वी, ठीक है, जल, आपका अग्नि यानी कि तेज, और वायु महभूत पाया जाता है। यहाँ पर याद रखना है आपको, आकाश महभूत नहीं पाया जाता है शब्द स्पर्श के अंदर। ठीक है, जो हमारे गुण होते हैं, आपने जब गुण पढ़ा था चैप्टर, मतलब कि जब महभूत पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने इसके गुण पढ़े थे। ठीक है, तो ये हमारा स्पर्श हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक एसाइटिस वगैरह में भी जो स्पर्श से पता चल जाती है चीज़ें, और फीवर वगैरह में भी, ज्वर में भी स्पर्श इंद्रिय से उसके तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे रूप की। तो रूप हमारा क्या है? जिसको हम चक्षु इंद्रिय से देख सकें। ठीक है, चक्षु इंद्रिय से इसको देख सके, वो हमारा क्या कहलाता है? रूप कहलाता है। मीन चक्षु इंद्रिय क्या होती है? हमारी आँख है। तो आंखों से हम क्या देख सकते हैं? मतलब कि कोई भी पेशेंट आता है उसके हम बॉडी पोस्चर देख सकते हैं, उसका मूवमेंट देख सकते हैं, उसके आई से कलर देख सकते हैं, उसके हेयर देख सकते हैं, ठीक है, उसका एज का पता लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा होती हैं? आंखों के द्वारा ही होती हैं। और इसमें बोला गया है कि लाइक आयुर्वेद में, कि जो भी हमारे रूप हैं वो 7 तरीके के हो सकते हैं, जो भी स्किन कलरेशन है: शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित और कपिस चित्र। ये 7 टाइप मैंने आपको बताया जब मैं आपको अग्निमावुत पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसमें ये लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा उसको कंटेंट इसमें डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो जो इसमें मावुत पाए जाते हैं कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी प्लस जल और प्लस अग्नि या तेज मावुत, ये इसके अंदर मावुत पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका हुआ। अब कभी कभार होता है कि जैसे आपने पेशेंट देखा होगा जिसके अंदर ब्लड की कमी है, जॉइंटिस वगैरह के, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके स्क्लेरा है, उसका कंजक्टिवा है, उसका जो कलर है कैसा हो जाता है? येलोइश हो जाता है। तो वो क्या है? वो उसका ज्ञान हम किससे कर सकते हैं? देखने से ही पता चलता है ना कि पेशेंट का जो कलर है स्किन का वो कैसा हो गया है। तो कभी जो है कामला वगैरह में आप इस तरीके के पेशेंट देखेंगे। और क्या होती है कि जो हम परीक्षाएं करते हैं उसके अंदर एक रूप स्वर परीक्षा भी होती है, जो मैंने आपको बताया कि पेशेंट आया, उसका मूवमेंट क्या था, ठीक है, उसकी एज का भी पता चल जाता है कि बच्चा है, बूढ़ा है, बड़ा है, ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हमारी रूप के अंदर आती हैं।
अब बात करते हैं हम रस की। तो रस का हमें जो ज्ञान किसके द्वारा होता है? रसेंद्रिय के द्वारा। रसेंद्रिय यानी कि उसकी जीवा। ठीक है। और आपको पता है कि रस के जो टाइप होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं जिससे रस का ज्ञान प्राप्त होता है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें जो महाभूत पाए जाते हैं वो आपके कौन कौन से रहते हैं? पृथ्वी प्लस जल महाभूत इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया एकदम सिंपल सा। अब अगर हम बात करें तो जैसा आपने पढ़ा होगा आयुर्वेदा में, अगर नहीं पढ़ा है तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जो भी हमारे प्रमेह यानी कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनका जो रस होता है, बॉडी का रस मतलब जो ब्लड हमारा जो लिम्स होता है वो कैसा होता है? मीठा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, या फिर आप देखेंगे जो भी वो एक्सक्रीशन करता है, ठीक है, उसने यूरिन करी तो वहाँ पे क्या हुआ, चींटे वगैरह लग जाती है, मक्खी जाके, तो इसका क्या मतलब क्या है कि उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस हो रहा है जो यूरिन में बाहर निकल रहा है। तो क्या हुआ, इससे हमें पता चल जाता है कि जो रस है मूत्र का वो कैसा है? मधु है, तभी जाकर चींटे वगैरह जो है आकर्षित हुई वहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको बताया गया है। और जो एस्टेट परीक्षा के अंतर्गत भी ये रस आता है। अब हम बात करते हैं गंध की। तो गंध हमारी क्या है? स्मेल। तो स्मेल को हम किससे देखेंगे? घ्राण इंद्रिय के द्वारा। ठीक है, घ्राण इंद्रिय हमारी क्या होगी? नोज, नाक। अब देखो गंध भी होती है, आपने देखा होगा कि बहुत कभी कभी मंदिर वगैरह हम जाते हैं, बहुत अच्छी गंध आती है। कहीं आप मान लीजिए कूड़े के बगल से ढेर से गुजर रहे हो तो बहुत ही खराब गंध आती है। तो उसके भी 2 टाइप है। ठीक है, एक आपको ये रखना है कि एक सुगंध और एक दुर्गंध। ये तो आपको सबको पता है ऑलरेडी, पर मैं फिर भी यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ, सुगंध और दुर्गंध। और गंध में केवल कौन सा रहता है महाभूत? पृथ्वी महाभूत केवल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब अगर इनकी क्लिनिकल की बात करी जाए तो क्या होता है कि जो रक्तपित्त रोग होता है, ठीक है, रक्तपित्त में क्या होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसके मुख से कैसी दुर्गंध आती है, जैसे होती है ना मछली टाइप की। ठीक है, तो मछली टाइप की उसके गंध आती है उसके मुख से। और कभी कभी क्या होता है किसी के जो माउथ में गोमूत्र, गोमूत्र जैसी गंध आएगी, किसी में कपूर की गंध आएगी। तो इसमें क्या है, द्रव वगैरह की परीक्षा भी इससे पता चल जाती है, जो भी द्रव के अंदर क्या क्या कंटेंट पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है। तुम्हारे क्या हो गया, ये गंध के अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट थोड़ा सा सार्थक गुण के बारे में था। इसके बाद सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपके हैं गुणवादी गुण।